कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, लेकिन एक दिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो पूरी कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। इसलिए जिंदगी में सब्र रखें। वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहें। एक बहुत ही छोटी सी कहानी, एक गरीब लड़के की जो कि कुछ कमाता नहीं था। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर लीजिए। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया था, लेकिन वह कुछ भी कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको खाना परोसती थी तब वह कहती थी कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आता था कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहता था। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू को कह कर गई कि जब लड़का वापस आए उसको खाना परोसते समय उससे कहना कि यह ठंडी रोटी खा लीजिए। रात में लड़का जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने खाना परोसते हुए कहा, यह लीजिए ठंडी रोटी खा लीजिए। इतने में वह लड़का चिढ़ गया और कहने लगा, माँ तो कहती ही थी, अब तुम भी कहना सीख गई। वह अपनी पत्नी से बोला कि बताओ रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी भी गर्म है, दाल भी गर्म है, फिर तुम इस रोटी को ठंडी कैसे कह रही हो? इतने में उसकी पत्नी बोली, यह तो आपकी माँ ही जाने। आपकी माँ ने ही मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। लड़का गुस्से में बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो हमेशा कहती थी, अब तुम भी सीख गई हो। थोड़ी देर बाद माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने खाना खा लिया? वह बोली कि उन्होंने तो भोजन नहीं किया, उल्टा नाराज ही हो गए। तब माँ लड़के के पास गई तो लड़का पूछा, माँ तुम तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा लो और मैं सह लेता था, लेकिन अब यह भी कहना सीख गई। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे हो गई? माँ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ठंडी रोटी किसको कहते हैं? तो बेटा बोला, माँ सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, बासी रोटी ठंडी होती है, ताजी रोटी तो हमेशा गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी और बासी रोटी है। गर्म और ताजी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला, माँ अब मैं खुद कमा कर लाऊंगा और हम सब मिलकर गर्म रोटी खाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।